गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी को पता हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी में जो चैप्टर नंबर 2 है वो कर रहे थे, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इसमें हम लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि रिसीट्स का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर हमने दो तरह के रिसीट्स के बारे में कवर किया था। ठीक है, एक तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, दूसरा कैपिटल रिसीट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो सारी चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट क्या चीज होती है, लॉस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, गेन के बारे में हमने समझा था, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने समझा था लास्ट वीडियो में कि प्रॉफिट और गेन में क्या कोई डिफरेंस होता है। जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही चीज है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और जिसने भी नहीं देखा तो प्लीज मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करें और वहां से सीक्वेंस में आप सारी वीडियो आप पढ़ें, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो गाइस आज की वीडियो में हम एक नई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो आज हम समझेंगे डिस्काउंट के बारे में। बच्चे ये जो डिस्काउंट वर्ड है ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार आपने इस वर्ड को आपने सुना होगा, आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा आप। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, डिस्काउंट का मतलब होता है जो किसी भी जो गुड्स होता है, ठीक है, कोई भी गुड्स जो होता है या कोई भी जो सर्विसेज होती है उसका जो प्राइस होता है उसके प्राइसेस में कंसेशन दे देना कस्टमर को। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या करते हो किसी भी शॉपिंग मॉल में या नॉर्मली किसी रेडीमेड की दुकान पे या किसी किराने की दुकान पे या कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी शॉप पे जब आप जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, तो आप क्या करते हैं दुकानदार से कहते हैं कि भैया इसका जो प्राइसेस है इसमें कुछ हमको रियायत दे दीजिए, मतलब कुछ छोड़ दीजिए। जैसे मान लो अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो आप कहते हैं भैया इस पे कितना डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो कहता है चलो ठीक है इस पे मैं 10% का आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। यानी 100 रुपए का जो सामान है उसका 10% अगर निकालेंगे तो 10 रुपया आएगा, यानी 100 रुपए का सामान आपको 90 में दे दिया जाता है। ठीक है, तो 10 रुपया जो आपको छोड़ दिया गया, जो गुड्स का प्राइसेस था वो 10 रुपया जो आपको कंसेशन दिया गया, दैट कंसेशन इज नोन एज डिस्काउंट। ठीक है, या फिर मान लो कोई सर्विस है, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे मान लो कि मैं आपसे 500 रुपया मंथली फीस चार्ज करता हूँ पढ़ाने का, जबकि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मान लो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपसे 500 रुपया मंथली फीस चार्ज करता हूँ, तो आप मुझसे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि सर आप जो फीस ले रहे हैं ना वो थोड़ा सा मुझे महंगी लग रही है, एक काम करिए कुछ छूट दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, या कुछ भी आप बोलते हैं। मैंने कहा था ठीक है आप मेरे पुराने बच्चे हैं, ठीक है, मैं सबसे 500 रुपया लेता हूं, आपसे 450 रुपया ही मंथली लूंगा, यानी मैं 50 रुपया आपको छोड़ देता हूं। तो 50 रुपए का जो कंसेशन मैंने आपको दिया ना, दैट कंसेशन इज नोन एज डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब डियर कुछ नहीं होता, डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी गुड्स के प्राइसेस में या किसी भी सर्विसेज का जो प्राइसेस होता है उसके प्राइसेस में कंसेशन दे देना सामने वाले को, यानी कि कस्टमर को, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, When customers are allowed concession, यानी जब किसी भी कस्टमर को हम कंसेशन देते हैं, कंसेशन का दूसरा नाम होता है रिबेट। क्या होता है? रिबेट होता है। ठीक है, इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइसेस में, या फिर एंड सर्विसेज, या फिर सर्विसेज का जो प्राइसेस होता है उसमें जब हम सामने वाले को यानी कि कस्टमर को कुछ कंसेशन अलाउ कर देते हैं फ्रॉम अमाउंट पेबल, जो अमाउंट पेबल होता है उसमें, जैसे मान लो मेरे पास कोई सामान है 1000 रुपया उसका प्राइसेस है, ठीक है, और मैं आपको उस पर 10% का छूट दे देता हूँ। इसका मतलब 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया। इसका मतलब वो सामान मैं आपको सिर्फ 900 रुपए में देता हूं, तो 100 रुपए का जो कंसेशन दे दिया ना मैंने आपको, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, आई होप आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं गाइस, ठीक है, और वो 2 टाइप क्या है देखो समझो। डिस्काउंट के 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब सर ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट और किसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट? ठीक है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आगे मैं जब जर्नल एंट्री का चैप्टर समझाऊंगा ना तो मैं वहां आपको एक चीज ये बताऊंगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन जो कैश अकाउंट होता है उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स अकाउंट में। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट
अकाउंट में यानी कि जो जर्नल होता है उस पर रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जबकि कैश अकाउंट की या कैश डिस्काउंट की जो रिकॉर्डिंग है वो हम करते हैं बुक्स अकाउंट में। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं समझाने जा रहा हूं। आइए समझते हैं सबसे पहले इनका मीनिंग कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मान लो ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। जैसे मान लो एक कस्टमर है, ये देखो मान लो कोई कस्टमर है, ये मान लो किसी दुकान पे जाता है, मान लो ये कोई दुकान है, ठीक है, और वहां से मान लो वो क्या करता है, एक टी शर्ट लेता है, ठीक है, और कोई दूसरी चीज लेता है, कोई तीसरी चीज लेता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए वो 100 आइटम परचेस करता है जिसके अलग अलग प्राइसेस हैं, जैसे टी शर्ट का जो प्राइस है मान लो 1000 है, या कोई और चीज उसने जो लिया उसका प्राइस मान लो 2000 है, या फिर उसने कोई और सामान लिया उसका मान लो 3000 है। इस तरीके से जितने भी सामान वो परचेस करता है मान लो उसके प्राइसेस टोटल मिला के हुए 1 लाख रुपया, ठीक है। तो वो कस्टमर वाले से कहता है भैया आपका 1 लाख रुपया हुआ, जो आपने सामान परचेस किया है उसकी जो कीमत है वो 1 लाख रुपया हुई। तो अब ये बंदा जो कस्टमर होता है वो कहता है भैया इतना सारा सामान लेने कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए, कुछ तो छूट दे दीजिए। तो दुकानदार जो होता है वो कहता है ठीक है, देखो आप क्योंकि मेरे यहाँ से जो सामान ले रहे हो वो बल्क क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे मेन चीज आप ये समझो कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना वो बल्क क्वांटिटी में हम देते हैं। जैसे मान लो जब आप कोई एक सामान परचेस करते हो, जैसे मान लीजिए आपको एक पेन परचेस करना है और उस पेन का प्राइस मान लो 10 रुपया है, तो आपको दुकानदार वो पेन 10 रुपये में ही देगा। लेकिन वही दुकानदार क्या कहता है आपसे कि देखो भैया अगर आप चाहते हो, जैसे पेन का इस्तेमाल तो आपको हमेशा करना है, तो आप एक काम करो, ये जो पेन है ना इसको आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे मान लो वो कह देता है कि आप इसका मान लो अगर 10 पीस एक साथ ले लेते हो या 20 पीस या 20 क्वांटिटी एक साथ लेते हो, तो मैं आपको इसके प्राइसेस में पर पेन में आपको 2 रुपया या 3 रुपया छोड़ दूंगा, ठीक है। अब सामने वाला सोचता है यार मुझे पेन तो हमेशा परचेज ही करना होता है, तो लाओ एक काम करते हैं, कुछ छूट लेने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम इकट्ठा यानी 10-20 पेन इकट्ठा परचेज कर लेते हैं। तो हमारा फायदा क्या होता है कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, और सामने वाले का फायदा ये होता है कि वो जहां एक क्वांटिटी बेचने वाला था वहां 20 क्वांटिटी उसने बेच दिया पेन की, ठीक है। तो दोनों का फायदा है, कस्टमर का भी फायदा है। कस्टमर का फायदा क्या होता है कि उसको डिस्काउंट मिल जाता है, और दुकानदार का फायदा ये होता है कि वो बल्क क्वांटिटी में सामान को सेल कर पाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली हम कब देते हैं, जब हम कोई भी चीज या कोई भी सामान जब बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो यहां भी ऐसा ही तो हो रहा है भाई, ये दुकानदार क्या कर रहा है देख रहे हो। अगर ये कस्टमर अगर सिर्फ एक टी शर्ट लेता तो आई होप दुकानदार उसको कोई भी डिस्काउंट ना देता, ठीक है। वो कहता ठीक है 100 रुपए की टी शर्ट है भैया, इसमें कोई बचत वगैरह नहीं है, आपको 100 रुपया पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कस्टमर अगर एक टी शर्ट के बजाय 10 टी शर्ट ले ले, तो दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट दिया जाता है जब हम कोई भी सामान बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो सामने वाले को हम क्या करते हैं, कुछ रियायत दे देते हैं। जो गुड्स का प्राइसेज होता है उसमें कुछ छूट दे देते हैं, कुछ कंसेशन दे देते हैं, कुछ रिबेट दे देते हैं, और उस कंसेशन को, उस छूट को डिस्काउंट तो बोला जाता है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो सामान खरीदा गया उसकी कीमत कितना थी, 1 लाख रुपया थी, लेकिन इस पे 10% का क्या दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। 10% का मतलब 10,000, यानी हम कस्टमर से कितना लेंगे, सिर्फ 90,000 रुपया। यानी 1 लाख रुपए का सामान कितने में बेच रहे हैं हम, 90,000 में, और सामने वाले का कितना फायदा हो रहा है, 10,000 का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 10,000 का डिस्काउंट हमने दिया वो क्यों दिया, क्योंकि हम सामान को बेच रहे हैं बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आपने समझ लिया होगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम किसी भी कस्टमर को बल्क क्वांटिटी में सामान बेचते हैं, तो बल्क क्वांटिटी में सामान बेचने की वजह से हम सामने वालों को क्या करते हैं, जो सामान यानी जो गुड्स होता है उसका जो प्राइसेज होता है उसमें हम कुछ परसेंटेज क्या करते हैं, कंसेशन दे देते हैं। तो वो जो कुछ परसेंटेज हम कंसेशन देते हैं उसी कंसेशन को डिस्काउंट बोला जाता है। लेकिन कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। आइए इसके बाद समझते हैं कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो ये दुकानदार है और ये कस्टमर है, इस कस्टमर ने क्या किया, इस दुकानदार से एक टी शर्ट लिया और उसका प्राइस मान लो था 1,000 रुपया, ठीक है। लेकिन ये जो कस्टमर है मान लो उसने क्या किया, ये जो टी शर्ट है उसने उधार पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया, और उसने बोला, यानी कस्टमर कह रहा कि हम इसका पेमेंट 5 महीने के बाद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार चाह कर के भी इस कस्टमर से 5 महीने से पहले पैसा तो नहीं ले सकता। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दुकानदार को अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो इसने जब सामान बेचा उसके 1 महीने बाद ही इस दुकानदार को पैसे की जरूरत है,
लेकिन इसने वादा कब किया है पेमेंट करने का? 5 महीने के बाद। तो 5 महीने के पहले तो हम ले नहीं सकते। तो दुकानदार इससे क्या कहता है, कस्टमर से क्या कहता है कि देखो मुझे पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो, जो टी शर्ट आपने लिया था 1000 रुपए की ना, अगर उसका पेमेंट आप विद इन 10 डेज यानी 10 दिन के अंदर कर देते हैं, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब कस्टमर क्या सोचेगा कि यार पैसा तो मुझे देना ही है, अगर आज नहीं दिया तो 5 महीने बाद तो मुझे देना ही पड़ेगा 1000। तो एक काम करता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है ही है और मुझे पेमेंट तो करना है, तो चलो मैं एक काम करता हूं, कुछ फायदा ले लेता हूं। कुछ फायदा कैसे? वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है, मैं इसका पेमेंट 10 दिन के अंदर अगर कर देता हूं तो 10% का मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट का मतलब ये हुआ गाइस कि जहां पे इस कस्टमर को कितना देना था, 1000 देना था, वहां पे कितना देना पड़ेगा, 900, क्योंकि 10 रुपए का क्या मिल जाएगा, सॉरी 10 नहीं, ये 100 रुपये आएगा। ठीक है, 100 रुपये आएगा, तो 100 रुपया क्या मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा। तो 1000 में से 100 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 900 रुपया। तो ये जो डिस्काउंट यानी ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट दुकानदार द्वारा दिया गया, पता क्यों दिया गया? क्योंकि इस कस्टमर ने टाइमली पेमेंट कर दिया है और समय के पहले ही पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इस वजह से। या फिर हम ऐसे कहें कि कोई भी दुकानदार कैश डिस्काउंट पता क्यों देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जो कैश की रिकवरी है ना, वो जल्दी से जल्दी हो जाए, टाइमली हो जाए, यानी टाइम से पहले ही हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1000 का सामान बेचा उधार पे, आपने कहा 1 महीने बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, और मान लो 5 दिन बाद ही मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं आपके पास गया, मैंने कहा भैया वो जो आपने 1000 का सामान लिया था, हाँ मैं मानता हूं कि आपने 1 महीने का वादा कर रखा, लेकिन यार मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उसका पेमेंट तुम 10 दिन के अंदर ही कर देते हो ना, तो मैं तुम्हें 10% का यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे, यार पैसा तो मुझे देना ही देना है, तो एक काम करते हैं, लाओ आज मेरे पास पैसा तो है ही है। तो आप क्या करते हो, डिस्काउंट के चक्कर में यानी 100 रुपया कम देने के चक्कर में आप मुझे तुरंत क्या करोगे, 900 रुपया दे दोगे, यानी 100 रुपया आप अपना बचा लोगे। क्योंकि अगर वही पेमेंट आप 1 महीने के बाद करते तो आपको पूरा 1000 देना पड़ता, लेकिन आप क्योंकि 10 दिन के अंदर ही दे रहे हो, ठीक है, तो आपका 100 रुपया बच जाएगा। तो ये जो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि हम टाइमली कैश की रिकवरी कर सकें, कैश का पेमेंट जल्दी से जल्दी करा ले कस्टमर से, इस वजह से हम देते हैं कैश डिस्काउंट। तो आई होप दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ में समझाता हूं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये किसी भी दुकानदार के द्वारा तब दिया जाता है जब दुकानदार अपने सामान को बल्क क्वांटिटी में बेचना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम कस्टमर को जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो हम देते इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने उधार सामान बेचा है उसकी जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी यानी टाइमली हो जाए। ठीक है, समय से पहले हो जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट सामने वाले को देते हैं। तो सामने वाला डिस्काउंट लेने के चक्कर में जल्दी से जल्दी हमको क्या कर देता है, कैश का पेमेंट कर देता है। ठीक है, ये समझ गए। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो याद रखना अभी आप बस इतना रट लो, बाकी जर्नल के चैप्टर में मैं अच्छे से समझा दूंगा। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते, यानी जो 10,000 रुपए का ये जो हमने डिस्काउंट दिया है इसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते। क्योंकि देखो, आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई। मैंने आपको सामान जो बेचा, बताओ कितने का बेचा, 90,000 का या फिर 1 लाख का। तो आप क्या कहोगे कि सर 90,000 का आपने बेचा है। तो अगर मान लो आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप अपने यहाँ अपने बुक्स में कितना रिकॉर्ड करोगे। जैसे मान लो आपका तो खर्चा है भाई, ये जो 90,000 का सामान आपने खरीदा ये आपका खर्चा है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आप अपना खर्चा दिखाना चाहोगे परचेज नाम का, तो 90,000 लिखोगे या 1 लाख? 90,000 ही तो लिखोगे, क्योंकि आपका खर्चा कितना हुआ, 90,000। 1 लाख तो नहीं हुआ है, 10,000 तो आपको डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो आप अपने यहाँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करोगे, 90,000। अच्छा, मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, मान लो मैं दुकानदार हूं, मैंने आपको बेचा, तो मैं अपने यहाँ रेवेन्यू एज अ सेल्स, मैं आपको सेल्स किया हूं, तो सेल्स मेरा रेवेन्यू होता है, तो सेल्स के नाम से मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, बताओ। मुझे 90,000 रुपया मिला ये मैं रिकॉर्ड करूंगा, या मुझे 1 लाख रुपया मिला ये मैं रिकॉर्ड करूंगा, सर बताओ। तो बेटा आप ध्यान से सोचो, मैं 90,000 ही रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे कितना पैसा मिला है, 90,000 मिला है, ना कि 1 लाख मिला हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जितने अमाउंट का ना, उतना ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए इस 10,000 का कोई भी रिलेवेंस नहीं है, इस 10,000 का कोई भी रिलेवेंस यहाँ पे नहीं है। इसीलिए हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो 90,000 पे करते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रॉस वैल्यू होता है, ग्रॉस सेल प्राइस जो होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, और जो नेट सेल प्राइस आता है उस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस 10,000 का कोई भी रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रही है वो 90,000 की हो रही है। चाहे वो मैं आपके रिस्पेक्ट से देखूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, या खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितने की हो रही है? 90,000 से। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो देखो मैंने आपको सामान एक्चुअल में बेचा कितने का था? 1,000 रुपए का, यानी जो मेरे सामान की कीमत थी वो 1,000 की थी। ठीक है, आपने कहा था कि इसका पेमेंट मैं 5 महीने बाद कर दूंगा, तो मैंने सोच लिया था कि हाँ यार 5 महीने बाद मुझे 1,000 मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आप इसका पेमेंट अगर 10 दिन के अंदर कर देते तो मैं आपको 100 रुपया छोड़ दूंगा। तो इसलिए आप मुझे कितना दे रहे हो? 900। लेकिन मेरा जो सामान था उसकी कीमत कितनी थी? 1,000 रुपया। आप मुझे दे कितना रहे हो? 100 रुपया, 900 रुपया, यानी 100 रुपया कम दे रहे हो। तो यहां पे बताओ इस 100 रुपए का कोई रिलेवेंस है? बिल्कुल है। क्या रिलेवेंस है भाई? 100 रुपए का मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका 100 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि जहां आपको 1,000 पेमेंट करना था वहां आप कितना पेमेंट करो? सिर्फ 900 रुपया। और जहां मुझे 1,000 मिलना था वहां मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है? 900 रुपया, यानी 100 रुपए का मेरा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं करूंगा, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 रुपए का लॉस दिखाऊंगा। किस नाम से? कैश डिस्काउंट के नाम से। और आप अपने यहाँ 100 रुपए के नाम से क्या दिखाओगे? कैश डिस्काउंट का प्रॉफिट दिखाओगे, रेवेन्यू दिखाओगे। ठीक है, इसलिए हम कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि इसका रिलेवेंस होता है। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका 100 रुपए का लॉस है, और अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। तो याद रखना, आगे जर्नल के चैप्टर में फिर से मैं ये बात आपको बताऊंगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। आई होप आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, आइए इसको हम विथ डेफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो देखो इसमें लिखा होगा इट इज कंसेशन, या फिर इसको हम रिबेट भी कह सकते हैं, अलाउड बाई द सेलर। जो किसके द्वारा अलाउ किया जाता है? सेलर्स के द्वारा। किसको किया जाता है? कस्टमर को। कब किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इधर क्वांटिटी, या तो जब हम बल्क क्वांटिटी में आपको सामान बेचते हैं तब, या फिर वैल्यू ऑफ सेल, जो सेल का प्राइस होता है, जो सेल का मतलब जो भी गुड्स हम सेल करते हैं उसका जो प्राइसेज होता है उसमें कुछ कंसेशन दे देना। ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि हम सामान आपको बल्क क्वांटिटी में बेच रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक तरीके का ये कंसेशन होता है, एक रिबेट होता है, जो किसके द्वारा अलाउ किया जाता है? सेलर के द्वारा। किसको अलाउ किया जाता है? कस्टमर को। क्यों किया जाता है? क्योंकि कस्टमर बल्क क्वांटिटी में सामान लेता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस। भाई बिल्कुल सही बात है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो जो गुड्स का प्राइसेज होता है उसमें क्या कर देता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कमी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, देखो जो सामान हमने बेचा था उसकी कीमत कितनी थी? 1 लाख। जब हमने आपको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया तो वो सामान कितने का मैंने आपको बेचा? 90,000 में। तो देखो प्राइसेस में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। भाई जो सामान 1 लाख का था, ट्रेड डिस्काउंट देने की वजह से अब उसका प्राइस कितना हो गया? 90,000। तो 10,000 का रिडक्शन हो गया। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटी। यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ये एक रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि आप सामान बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हो, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? सेलर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, कह रहा है कि सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एट नेट सेल प्राइस। नेट सेल प्राइस का मतलब होता है जो ग्रॉस सेल प्राइस है। ग्रॉस सेल प्राइस का मतलब होता है जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है, यानी कि जो एमआरपी वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में जो समझा था 1 लाख रुपया, उसमें से हम माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो पता है कौन सी वैल्यू आ जाएगी? नेट सेल प्राइस आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट सेल प्राइस आ जाएगा। तो हमेशा जब हम गुड्स की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, मतलब जो सामान हमने आपको बेचा उसको बेचने की जब हम एंट्री करेंगे तो उसको हम नेट सेल प्राइस पे करेंगे, यानी कि जो ग्रॉस सेल प्राइस होगा उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। इसके बाद जो प्राइस आएगा, यानी कि जो 90,000 है ये, ठीक है, जो नेट सेल प्राइस कहलाता है, उस पे हम क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आइएगा इस बात को हम विद एग्जांपल समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपको। देखो
ये कह रहा पॉइंट ये कह रहा है कि जो नेट सेल प्राइस जो हम जो सामान बेचते हैं जब उसके रिकॉर्डिंग करने की बात होती है तो उसको हम नेट सेल प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, ये नेट सेल प्राइस का क्या मतलब होता है? तो समझो, नेट सेल प्राइस का मतलब होता है गाइस, एक सेकेंड देखो, ये जो सामान था इसकी कीमत कितनी थी? 1,00,000 रुपया। तो जो सामान का जो एमआरपी वैल्यू होता है या जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस सेल प्राइस। तो ये 1,00,000 रुपया क्या कहलाएगा? ग्रॉस सेल प्राइस। इसमें से हम माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट सेल प्राइस। यानी यहाँ पे ये जो 90,000 है गाइज, ये क्या कहलाएगा? नेट सेल प्राइस कहलाएगा। तो इसी प्राइस पे हम क्या करते हैं? सेल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, याद रखना, कभी भी जब आप सेल को रिकॉर्ड करोगे, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो सामने वाले को, कस्टमर को, तो जब आप सेल को रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कौन सी वैल्यू पे करोगे? नेट सेल प्राइस पे। और नेट सेल प्राइस का मतलब क्या होगा? जो ग्रॉस सेल प्राइस होगा। ग्रॉस सेल प्राइस का मतलब जो गुड्स का लिस्ट प्राइस है, यानी कि जो एमआरपी वैल्यू है, उसमें से जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं क्या? नेट सेल प्राइस। और इसी प्राइस पे हम क्या करते हैं? सेल को रिकॉर्ड करते हैं। और यही बात वो बोल रहा है, देखो फिर से पढ़ दे रहा हूं, यहां पे लिखा ना, सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एट नेट सेल प्राइस। ठीक है, और ये निकलेगा कैसे? ग्रॉस सेल प्राइस यानी कि 1,00,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 10,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90,000। तो 90,000 जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? नेट सेल्स प्राइस कहलाएगा। और इसी प्राइस पे हम क्या करेंगे? सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सिमिलरली परचेज आर रिकॉर्डेड एट नेट परचेज प्राइस। अब जैसे मान लो आपने तो परचेज किया था, तो अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो किस प्राइस पे करोगे? नेट परचेज प्राइस पे करोगे। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ग्रॉस परचेज प्राइस। तो आपके लिए ग्रॉस परचेज प्राइस कितना होगा? 1,00,000। उसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 10,000, तो आएगा कितना? 90,000। वही सेम वैल्यू आपके लिए भी आएगी। तो आप 90,000 पे क्या करोगे? परचेज को रिकॉर्ड करोगे, ना कि 1,00,000 पे। यानी कि कुल मिला के हम ये कहते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको हमेशा माइनस कर देना है, चाहे आप सेल्स को रिकॉर्ड करो या परचेज को रिकॉर्ड करो। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ, कह रहा है इन अदर वर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो लास्ट में वही बात बोल रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है अल्टीमेटली उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, चाहे हम सेल्स की बात करें या फिर परचेज की बात करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है गाइज? ये इस एक तरीके का कंसेशन होता है, रिबेट होता है, जो सेलर्स के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कस्टमर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो सेलर है वो बल्क क्वांटिटी में सामान को बेच रहा है, या फिर यूं कहें कि जो कस्टमर है वो बल्क क्वांटिटी में सामान को परचेज करता है, इसलिए उसको कंसेशन दिया जाता है। तो दैट कंसेशन इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। दूसरी बात इसमें क्या लिखी हुई है कि ट्रेड डिस्काउंट देने की वजह से जो गुड्स का प्राइस होता है उसमें रिडक्शन आ जाता है, यानी 1,00,000 का सामान कितने में हो जाएगा? 90,000 में। और तीसरी बात क्या बोला कि जो सेल्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसको हमेशा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट सेल प्राइस पर, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। सिमिलरली अगर हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज हुआ ना, तो परचेज को हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे? नेट परचेज प्राइस पर, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। और लास्ट में फाइनली क्या बोल दिया गया कि चाहे हम सेल्स की बात करें या फिर परचेज की बात करें, दोनों के केसेस में हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, यानी उसके रिकॉर्डिंग हम करते ही नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद समझते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है? ये भी कह रहा है इट इज कंसेशन। ये भी एक टाइप का क्या होता है? कंसेशन होता है, जिसको रिबेट कहते हैं। अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को अलाउ किया जाता फॉर मेकिंग टाइमली या फिर अर्ली पेमेंट। भाई टाइमली या तो अगर आप पेमेंट करते हो या फिर अर्ली पेमेंट, यानी टाइम से पहले ही अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको दुकानदार के द्वारा यानी शॉपकीपर के द्वारा या फिर बिजनेसमैन के द्वारा जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए एक लॉस होता है और जो कस्टमर होता है यानी कि सामने वाले के लिए रेवेन्यू होता है। इसलिए अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं अपने यहां क्या करूंगा? लॉस रिकॉर्ड करूंगा कि भाई मेरा लॉस हो गया। और अगर आप अपने यहां रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए रेवेन्यू है, आप रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा? आपने बस ये सीखा कि डिस्काउंट का मतलब क्या था, वो आपको समझ में आ गया। वैसे डिस्काउंट का क्या मतलब होता है ये तो नॉर्मली सबको पता होता है आज की डेट में। ठीक है, आप क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इस वर्ड का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस वीडियो में आपको यह समझना था कि जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है। ये भी बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन इसमें समझना क्या था? समझना यह था बच्चे कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके रिकॉर्डिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते?
करते हैं, ये चीज आपको समझना जरूरी था। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसके रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, क्यों करते हैं ये भी आपको समझना था। आई होप आपने दोनों चीजें समझ लिया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट की हम अगर बात करें तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि उसकी रिलेवेंस होता है। बिजनेसमैन के लिए वो लॉस होता है और सामने वाले के लिए वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन अपने यहाँ एज अ लॉस उसको कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करता है, ट्रीट करता है, और जो सामने वाला होता है उसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट करता है और रेवेन्यू की तरह उसको रिकॉर्ड करता है। तो आई होप गाइज आज की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और गाइज अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी जो टर्म्स हैं उसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।